ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में पुण्य कमाने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत। यह व्रत विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की उपासना के लिए किया जाता है और यह हमारे जीवन के सभी दुखों और बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। एकादशी का व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। यह व्रत प्राचीन काल से ही बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत की कथा बहुत प्राचीन है और इसे सुनने से न केवल हमारे पापों का नाश होता है, बल्कि यह व्रत हमें आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति भी कराता है। इस व्रत के बारे में कई पुराणों में उल्लेख है, जिनमें से विष्णु पुराण और पद्म पुराण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कथा का आरंभ उस समय से होता है जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन से भगवान विष्णु ने अमृत प्राप्त किया और साथ ही कई और दिव्य रत्न भी निकले। इसके बाद भगवान विष्णु ने बताया कि संसार में जो कोई एकादशी व्रत करेगा वह पापों से मुक्ति प्राप्त करेगा और उसे स्वर्ग के समान सुख मिलेगा। एक दिन भगवान विष्णु के पास एक ब्राह्मण आया और उसने अपनी दरिद्रता और दुखों का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उसे उपदेश दिया कि वह एकादशी का पालन करे। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और उस दिन से वह हर माह एकादशी व्रत करने लगा। व्रत के फल स्वरूप उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसे भगवान की कृपा से समृद्धि प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, इस कथा में एक गहरा संदेश है। एकादशी व्रत केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सांसारिक सुखों के पीछे न भागते हुए यदि हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति बढ़ाते हैं, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु का यह व्रत एक पवित्र साधना है, जिसे सभी भक्तों को श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास रखना, भगवान विष्णु का ध्यान करना और सत्य बोलने का संकल्प लेना, यह व्रत के प्रमुख अंग हैं। इसके माध्यम से हम न केवल अपने पापों का नाश करते हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा भी प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत को सही तरीके से और पूरे मन योग से किया जाए तो यह जीवन में समृद्धि, सुख और भगवान की कृपा का आवाहन करता है। इस व्रत के माध्यम से हम आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं और भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से हर दुखों और संकटों को पार कर सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है जब देवराज इंद्र और राक्षसों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है जब देवता राज इंद्र और राक्षसों के बीच घोर युद्ध हो रहा था। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और राक्षसों के पक्ष ने देवताओं को हराने की पूरी कोशिश की। इस दौरान एक राक्षस मुर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु से युद्ध में विजय पाने के लिए तपस्या की। भगवान विष्णु ने मुर से कहा कि अगर वह अपने सभी पापों का नाश चाहता है और विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एकादशी का व्रत करना होगा। मुर ने भगवान के कहे अनुसार एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई और उसे विजय मिली। मुर की यह कथा यह सिद्ध करती है कि एकादशी व्रत किसी भी व्यक्ति को उसकी सभी समस्याओं और बाधाओं से उबारने का सामर्थ्य रखता है। यह व्रत एक शक्तिशाली साधना है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है।
एकादशी व्रत के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और केवल भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। इस दिन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मन की शांति प्राप्त करना होता है। विशेष रूप से इस दिन तामसिक आहार जैसे मांसाहार, शराब और अन्य अशुद्ध भोजन से बचना चाहिए। एकादशी व्रत न केवल भक्ति का एक उच्चतम रूप है, बल्कि यह हमें संयम, शुद्धता और आत्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से करते हैं, वे न केवल अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें भगवान की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार एकादशी व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव जीवन को सही दिशा देने और हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्त दिलाने का भी माध्यम है। हर व्यक्ति को इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करना चाहिए, ताकि वह भगवान विष्णु की कृपा पात्र बन सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। इससे हमें और भी ऐसी भव्य और प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।